नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग। आज जो है हम शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग क्या है? जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो शिक्षण देता है या इंस्ट्रक्ट करता है दूसरे इंडिविजुअल को, उसे हम कहते हैं टीचिंग। या हम बोलते हैं टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशंस। कि टीचिंग क्या है? जहाँ पे जो लर्नर है, सीखने वाला है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। कहाँ पे दी जाती हैं? क्लासरूम सिचुएशंस के अंदर, क्लासरूम में जो है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तब हम बोलते हैं कि वो टीचिंग है। या हम ये भी कह सकते हैं टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर वन। जो टीचिंग है वो जब एक ब्रॉड पर्सनैलिटी या मतलब बड़ा नॉलेज वाला जो है जो परिपक्व व्यक्ति है, वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है कम परिपक्व व्यक्ति को देता है, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ये भी क्या है? टीचिंग है। यहाँ पे हमने जो है टीचिंग को तीन व्यूज हैं टीचिंग के लिए। पहला है, उसको बोलते हैं हम ऑथोरिटेरियन। पहला कौन सा है? ऑथोरिटेरियन। ये जो हमारा है, इसमें क्या होता है कि जब टीचिंग होती है मेमोरी लेवल पे, मेमोरी लेवल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि थॉटलेस, इसमें जो है कोई सोचा समझा नहीं जाता, सिर्फ रट्टा रोट लर्निंग होती है। इस लेवल पे जो है, मतलब हमने इसमें जो हमारा ऑथोरिटेरियन टीचिंग है, इसमें क्या होता है कि मेमोरी लेवल, मतलब इसमें जो है याद करवाने पे, रोट लर्निंग पे जो है ज़्यादा जो है एम्फेसाइज किया जाता है ना। मतलब इसमें सोचा नहीं जाता, सिर्फ जो है रट्टा प्रवृत्ति को जो है बढ़ावा दिया जाता है। जो हमारी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स कि इसमें जो है इस तरह की टीचिंग में जो है, इस तरह के शिक्षण में जो है समझाया जाता है स्टूडेंट्स को कि क्या, कैसे, क्यों। इसमें जो है पूरा स्टूडेंट को जो है समझाया जाता है, अंडरस्टैंड करवाया जाता है, डीपली नॉलेज है वो दी जाती है। लेजी फेयर जो है, लेजी फेयर टीचिंग में क्या होता है? ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है? चिंतन स्तर, जिसमें जो है इतना ज़्यादा क्लियर हो जाता है कंसेप्ट को कि टीचर जो है बच्चे को इतने अच्छे से समझा चुका होता है कि स्टूडेंट जो है अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है ना, अपने आप ही प्रॉब्लम्स को देखकर उसको सॉल्व करता है। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे, लेजी फेयर लेवल में जो टीचर है उसका रोल खत्म हो जाता है और स्टूडेंट का रोल ही बन जाता है ना। तो ये जो है हमारा है कि ये हमारा टीचिंग क्या है। यहाँ पे हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं कि टीचिंग की विशेषताएं क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं हम कि सोशल प्रोसेस है। जो टीचिंग है वो कैसी प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस है। क्यों है सोशल प्रोसेस? क्योंकि ये जो टीचिंग है ये फॉर द सोसाइटी है एंड बाय द सोसाइटी है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टीचिंग जो है हमारी क्या है? ये जो हमारी टीचिंग है ये है फॉर द सोसाइटी और बाय द सोसाइटी। कि टीचिंग जो है हमारी समाज के लिए है और समाज द्वारा ही है, इसलिए इसको सोशल प्रोसेस जो है बोला जाता है टीचिंग को। हम बोलते हैं जो टीचिंग है वो है कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज। जो टीचिंग है हमारी वो क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि जब हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन, जो नॉलेज प्रोवाइड करते हुए हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, हर कंसेप्ट को समझाने वाला होना चाहिए कम्युनिकेशन का। क्योंकि बोथ वे कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे जो है लर्नर भी होता है ना,
और जो टीचर भी है और लर्नर भी है। टीचर जो है, टीचर का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए कि वो हर कंसेप्ट को क्लैरिटी से समझाए, बच्चों को उसका बोला हुआ समझ आना चाहिए। इसी तरह लर्नर का भी कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो जो है, जो उसको समझ आया है वो अपने टीचर को बताएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज का बहुत अच्छी रोल है। चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। जब शिक्षण होता है, टीचिंग होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो भी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है तो उससे जो है, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो कुछ ना कुछ सीखता है। देखो, हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अगर बच्चे ने कुछ सीखा नहीं तो वो हमारी टीचिंग नहीं कहलाएगी। जब उसके व्यवहार में चेंजेस आ जाती हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक अच्छी टीचिंग है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैंने ये समझाना शुरू किया है तो अभी आपको ये पहले नहीं पता था कि हमारे जो 3 पॉइंट कौन से हैं, शिक्षण में हम 3 पॉइंट कौन से हैं लेते हैं। जैसे अगर मैंने बात की ऑथोरिटेरियन की बात की, डेमोक्रेटिक की बात की, लेजी फेयर की बात की, तो अब जो है अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है पीछे, तो हम बोल सकते हैं कि आपके बिहेव में क्या आ गए हैं, चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे जो टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। जो टीचिंग है हमारी, वो लर्निंग, सीखने को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। कैसे प्रोत्साहित करती है? देखो, जब हमें कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाते हैं तो हम ज़्यादा मोटिवेट होते जाते हैं। अपने आप को ध्यान में रखो, जब हम छोटे थे, है ना, तो जैसे मैथ्स का सम करते थे हम, है ना, किसका सम करते थे, जैसे मैथ्स का सम करते थे, तो होता क्या था, जब एक सम निकलना शुरू होता था मैथ्स का तो हम बड़े खुश हो जाते थे कि हमें समझ आ गया है वो सम, है ना। तो हम जो है आगे 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 उसको जो है सॉल्व करते जाते थे। और फिर क्या होता था, जो 4th या 5th सम जो है वो थोड़ा उसमें थोड़ा सा घुमा के दिया होता था, तो हम क्या हो जाते थे, हे भगवान, ये हमें समझ क्यों नहीं आ रहा, बड़ा मज़ा आ रहा था, समझ आ गया। तो हम और भी ज़्यादा क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, कि मैडम से मैं पूछूंगी कि इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या है, कहाँ मेरी गलती हुई है ना। तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेट लर्निंग। जो टीचिंग है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। फिर हम बोलते हैं जो हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, वो हमारी कैसी होती है, वो हमारी होती है ऑब्जर्वेबल, है ना, या मेजरेबल, है ना। ये हमारी कैसी होती है कि हम इसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है, रेटिंग स्केल दे सकते हैं। रेटिंग स्केल में या हम बोलते हैं एक्सीलेंट हो गया, वेरी गुड हो गया, गुड हो गया। तो ये क्या है, टीचिंग कि, क्योंकि हम देखो, जब टीचर कोई पढ़ाता है तो आप लोग भी तो ऑब्जर्व करते हो ना टीचर को कि इसने कैसे पढ़ाया। तो अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या बोलते हैं, अच्छा पढ़ाया, हाँ, गुड था, ठीक था, है ना। तो या अगर हम उसने बहुत अच्छा पढ़ाया था, वाओ, वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बड़ा अच्छा टीचर है ना। तो मतलब कहने का, तो हम ये बोल सकते हैं कि टीचिंग को जो है वो मेजर किया जा सकता है। स्किल्ड ऑक्यूपेशन। टीचिंग क्या है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन क्यों है भाई? टीचिंग इसलिए स्किल्ड ऑक्यूपेशन है क्योंकि इसको हम ये नहीं बोल सकते लकीर के फकीर, कि पहले जो है, अगर हम बात करें, पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स थे टीचिंग के, वो वही पुराने थे। जैसे अगर हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग हो गया, है ना, या क्या बोलते हैं लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, मतलब वो पुराने मेथड थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे जो है टीचिंग के जो है नए नए जो है मेथड्स आ गए हैं, है ना। नए नए मेथड, अगर मैं बात करूँ स्किल्ड ऑक्यूपेशन की, तो हम यही बोलते हैं ना कि हमें भी अपने आप को, जो एक टीचर होता है उसको अपने आप को जो है अपने कंटेंट में जो है मास्टरी लानी पड़ती है। मास्टरी का मतलब ये है कि उसको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है ना। मीन्स कि जैसी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी नॉलेज को जो है बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए है स्किल्ड, मतलब उसको साथ साथ है अपने में भी स्किल लाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि आज के टाइम में अगर हम देखें कि हमारे मेथड ऑफ टीचिंग ही कितने हैं, 150 जो है 150 मेथड्स ऑफ टीचिंग है, पढ़ाने के ही मेथड हैं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसा ऑक्यूपेशन है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। पहले जो है आज के टाइम में
है ना, ऐसा लगता है क्योंकि आज के टाइम में ना पहले जैसा अब सब कुछ चेंज हो गया है। आज लगता है मेरे स्टूडेंट को किस तरह से फटाफट से समझ आ जाए, तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अपनाऊं। जैसे मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने एक बार पढ़ा था कि फ्राइडे, है ना, फ्राइडे जो है जो मेथड ऑफ टीचिंग था एक, उसमें क्या था कि उसमें ये बोला गया था कि पूरे हफ्ते जैसे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, इन दिनों में तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, और फ्राइडे को जो है जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको जो है बोला जाएगा कि आप अपनी जिस भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम उसको मतलब लेके आओ, है ना। तो मतलब इस तरह से जो है देखो अब मेथड्स में भी चेंजेस आ गई हैं। तो हमें अगर स्किल्ड ऑक्यूपेशन है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए मैं कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग को अप्लाई करूं। तो यह है स्किल्ड ऑक्यूपेशन। अब बात करते हैं हम कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। जो टीचिंग है हमारी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस है, बिल्कुल सही। देखो कई बार क्या होता है कि हम ना जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसे ही सीख लेते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं क्या बोलते मार्केट में जा रही थी तो मैंने देखा कि जो एक मतलब बड़ी अच्छी कोई लेडी थी, उसने क्या किया कि अपने लिफाफा जो था उसके हाथ में, उसने जो है ऐसे उसको मतलब बॉल से बनाई उसको और ऐसे ही गिर दिया, ठीक है। तो मैंने बस देखा और फिर अपना ध्यान हटा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मेरे साथ भी बिल्कुल सेम वैसी सिचुएशन हुई। तो मैं जो है उसको ऐसे गिरने लगी, तो मुझे ध्यान आ गया कि नहीं 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 नहीं, उसको जो है डस्टबिन में डालना चाहिए था, उसको भी डालना चाहिए था, और मैं तो डस्टबिन में डाल ही रही थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जो है कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो हम उसको बोलते हैं कि ये भी एक टीचिंग है ना। मतलब कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि हमें उस दिन मैंने उसको इनकॉन्शियस उसमें देखा कि उसने ऐसा किया था, तो मैंने सीख लिया कि ऐसा नहीं करना। मुझे जो है जो भी मेरा जो मतलब वेस्टेज है, जो भी कुछ है, उसको कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है ना। तो ये है हमारा कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। मतलब उस दिन अनकॉन्शियसली देखा था, है ना। अगर कॉन्शियसली देखा तो कॉन्शियसली में का मतलब होता है कि मैं कॉन्शियस होकर कुछ सीखती हूँ, है ना। कॉन्शियस होकर कैसे सीखती हूँ, जैसे अगर मान लो कि कोई हमने जैसे अगर हम फीमेल हैं, है ना, तो अगर हम बुनाई कर रहे हैं, बुनाई करते हुए जो है मैं जो अपने कोई नया डिज़ाइन सीख रही हूँ, तो मैं बड़ी कॉन्शियस होकर सीखूंगी कि हाय कहीं मेरे से ये डिज़ाइन जो है गलत ना हो जाए। तो ये भी कैसे कहलाएगी, ये भी एक तरह से टीचिंग ही है हमारी, ठीक है। फिर है नॉट वन साइड वे। जो टीचिंग है हमारी बोथ साइड होती है ना। अगर बोथ साइड को ही देख लो, अगर जैसे मैंने कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात की थी, वहाँ पे सीखने वाला कौन था, मान लो मैं थी, और एनवायरनमेंट हमारा सेकंड था, है ना। या हम बोलते हैं जो टीचिंग है वहाँ पे टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है ना। बोथ वे जो है वो टीचिंग होती है, क्योंकि एक जो है नॉलेज देता है, दूसरा उसको रिसीव करता है। एक प्रोवाइडर है, दूसरा रिसीवर है। फिर हम बोल सकते हैं कि टीचिंग जो है हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। टीचिंग हमारी फॉर्मल कैसी होगी, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो जिसमें रूल रेगुलेशंस होते हैं कि आपके जो है एग्ज़ाम होंगे, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम अब होंगे, है ना, आपके हाफ ईयरली अब होंगे, गवर्नमेंट की छुट्टियां होती हैं, एग्ज़ाम होंगे, ऐसे वो तो होगी फॉर्मल टीचिंग। लेकिन इनफॉर्मल टीचिंग कौन सी हुई, इनफॉर्मल टीचिंग जिसमें आप काम भी करते हो और सीखते भी हो, वो कौन सी हो गई। जैसे आपको घर में मम्मी है ना, जब आप छोटे थे तो ऐसे बोलते थे कि चलो भाई मटर ही छील दो तुम, तो तुम्हें मटर छीलने आ गए, है ना। या तुम जो है आलू ही काट दो, तो तुम्हें वो सिखा दिया कि देखो इसको आलू कैसे पढ़ो, तो वो हमारी होगी इनफॉर्मल टीचिंग। मतलब उसमें कोई मतलब कोई नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, बस एक सिखाना था। दैट इज कॉल्ड ए इनफॉर्मल टीचिंग। क्लियर। उसके बाद है डायग्नोस्टिक नेचर। जो टीचिंग है उसकी नेचर कैसी होती है, डायग्नोज करती है। मीन्स कि जो टीचर है वो ये देखता है, देखो जो टीचर होता है ना उसको ये सब पता होता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है ना, या कौन से बच्चे जो है एवरेज चाइल्ड हैं। तो हम बोलते हैं ना, देखो कि कई बार क्या होता है कि टीचर हम सोचते हैं कि मैम को कैसे पता लग जाता है, मैम ने मेरे को ही उठाया, है ना।
तो वो टीचर को पता होता है, डायग्नोज किया होता है टीचर ने कि मैं इससे पूछूंगी तो ये सही आंसर देगा या इससे पूछूंगी ये कुछ गड़बड़ करेगा। तो वो है डायग्नोस्टिक नेचर की जो टीचिंग है वो कैसी, उसकी नेचर कहती है डायग्नोज करने की। टीचर जब टीचिंग में जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो टीचर को पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट है, उसको किस लेवल तक है, हमने उसको किस तरह आता है और उसको और कैसे सुधारा जा सकता है या उसको कैसे और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। टास्क ओरिएंटेड प्रोसेस जो टीचिंग है हमारी वो कौन सी प्रोसेस है, टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब भी हम टीच करते हैं मतलब सीखते हैं तो कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं, कोई ना कोई काम करके सीखते हैं, कोई ना कोई नॉलेज लेते हैं, इसीलिए इसको टास्क ओरिएंटेड प्रोसेस कहा गया है। एडजस्टमेंट इन लाइफ, ये तो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो कभी पता नहीं कब कहाँ कौन सी चीज़ जो है हमारे को लाइफ में जो है वो यूज़फुल हो जाए, है ना। तो वो जो एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ जो है मतलब कि हमें जो आज का सीखा हुआ पता नहीं वो 4 साल बाद काम आएगा, है ना, या हो सकता है वो कल ही काम आ जाए तो हमें लगेगा यार उस दिन मैंने सीखा होता, है ना। तो हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट इन लाइफ कि सीखा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता, लाइफ में कभी भी कहाँ पे भी यूज़ हो जाता है। कोऑपरेटिव एक्टिविटी, जो हमारा जो टीचिंग है, शिक्षण है, वो कोऑपरेटिव एक्टिविटी है। कोऑपरेटिव एक्टिविटी क्यों है भाई, देखो क्योंकि यहाँ पे एक तरफ स्टूडेंट है, दूसरी तरफ जो है टीचर है ना। दोनों जो है मिलजुल कर काम करते हैं, दोनों जो है मिलकर, जो टीचर है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है और जो स्टूडेंट है वो टीचर के द्वारा बनाए गए जो रूल रेगुलेशन है, जो प्लानिंग है, जो नॉलेज है उसको ग्रहण करता है, रिसीव करता है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। क्या करिकुलम है, क्या मेथड्स हैं, सबके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी है। रेमेडियल, है ना, जो टीचिंग है वो रेमेडियल मतलब जहाँ पे कमियाँ पाई जाती हैं उनके लिए फिर उपचार भी किए जाते हैं, है ना, उसको सुधारा भी जाता है। तो टीचिंग जो है सुधार करने के लिए भी टीचिंग होती है। क्लियर। फिर हम बोल सकते हैं जो टीचिंग है हमारी फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब कि जो टीचिंग है कुछ नहीं आने से बहुत कुछ आने तक जो है वो हमारी होती है टीचिंग। जब हम मेमोरी लेवल पे हम स्मरण मतलब याद करवाने से लेकर और रिफ्लेक्टिव लेवल पे कहाँ पहुँच जाते हैं हम कि W5 के क्वेश्चन में। W5 मतलब वाई, व्हेन, हाउ, है ना, हु, हुम, ये सब जो है क्यों, क्या, कब, कैसे हो रहा है, इसके उत्तर देने के लिए हम जो है तत्पर हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं ये हमारी टीचिंग है। क्लियर। अब हमें अच्छे से समझ आ गया है कि जो हमारी टीचिंग है वो कैसी होती है। तो वेरिएबल ऑफ टीचिंग अगर हम बोलें तो कौन कौन से वेरिएबल हैं, इसमें जो 3 वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं। ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, स्टूडेंट, है ना, ये जिससे इसके बिहेवियर में चेंज इन बिहेवियर होता है। जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टीचर। टीचर जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है। जब नॉलेज प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, करिकुलम के थ्रू नॉलेज प्रोवाइड करता है, टीचिंग मेथड्स के थ्रू जो है नॉलेज प्रोवाइड करता है, टीचिंग एड्स का यूज़ करता है, इवेल्युएशन टेक्निक्स मतलब टेस्ट लेता है, एग्जामिनेशन लेता है, क्वेश्चन आंसर पूछता है, तो उसके जो है बिहेवियर में चेंजेस इसके द्वारा होते हैं। जो स्टूडेंट है वो जितने भी मतलब प्लानिंग जो है टीचर ने बनाई है, जो भी कंटेंट दिया है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, स्टूडेंट है वो इस टीचर से सीखता है। टीचर जो है अपना काम किसके अकॉर्डिंग करता है, करिकुलम के अकॉर्डिंग करता है ना। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि टीचर जो है इंटरवेनिंग जो हमारे है उसके थ्रू वेरिएबल है, उसके थ्रू जो है स्टूडेंट को के बिहेव में जो है चेंजेस लेके आता है ना। तो ये जो टीचर है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा हो गया, करिकुलम हो गया। तो करिकुलम हमें पता है सिलेबस प्लस ऑल ओवर एक्टिविटीज़ मतलब थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो है उसके थ्रू जो है हमारे जो स्टूडेंट है
जो हमारा जो है कौन सा वेरिएबल है, स्टूडेंट डिपेंडेंट किसके होता है, टीचर के, है ना। तो ये हमारा जो है स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और टीचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो हमारी टीचिंग होती है। तो आज हमने अंडरस्टैंडिंग टीचिंग को जो है पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि जो हमारी टीचिंग है वो कैसी होती है, क्या उसके कुछ एक फीचर्स होते हैं। थैंक यू क्लास।